क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंटरनेट पर आप ये वीडियो देख रहे हैं या वो जीपीएस जो आपको अनजान रास्तों पर सही जगह पहुंचाता है, इन सब की असली शुरुआत कहां से हुई? हमें अक्सर लगता है कि दुनिया बदलने वाले आविष्कार शांत प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों की जिज्ञासा से पैदा होते हैं, लेकिन कड़वा सच ये है कि इतिहास के कई सबसे क्रांतिकारी आविष्कार शांति की चाह में नहीं बल्कि युद्ध की आग में तपकर निकले हैं। ये इंसानियत का सबसे गहरा और काला विरोधाभास है। एक तरफ हम एक दूसरे को मिटाने के लिए विनाशकारी हथियार बनाने की होड़ में लगते हैं और उसी होड़ में, उसी डर के साए में हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना बैठते हैं जो आने वाले समय में पूरी सभ्यता को बदल कर रख देती है। क्या हमारी आज की सुख सुविधाओं और मेडिकल तरक्की की नींव में लाखों लोगों का खून मिला है? क्या बिना विनाश के इतना तेज विकास मुमकिन नहीं था? आज हम इतिहास के इसी अनकहे और अनसुलझे रिश्ते को समझेंगे। वेलकम टू इनसाइड्स गेटवे। हम बात कर रहे हैं वॉर एंड इनोवेशन की, युद्ध और आविष्कार के उस अजीब रिश्ते की जहां मौत का डर इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है और विनाश अनजाने में विकास का रास्ता खोल देता है। चलिए सबसे पहले इंसान की फितरत को गहराई से समझते हैं। हम सब ने बचपन से कहावत सुनी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सुनने में यह बहुत साधारण लगती है। जब शांति होती है तो हमारे लिए आवश्यकता का मतलब होता है थोड़ी और सुविधा, थोड़ा और आराम। हम धीरे धीरे चलते हैं, प्रयोग करते हैं और वक्त लेते हैं। मगर जंग के मैदान में हालात बिल्कुल अलग होते हैं। वहां आवश्यकता का मतलब सुविधा नहीं है, वहां इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहना, सर्वाइवल। जब किसी देश या समाज के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाए, जब आपको पता हो कि अगर आप दुश्मन से एक कदम आगे नहीं सोचें तो आपका इतिहास, आपका भविष्य, सब कुछ राख हो जाएगा, तब क्या होता है? तब इंसानी दिमाग उस रफ्तार से दौड़ता है जो आम दिनों में नामुमकिन लगती है। ये जो डर है ना, ये फियर ऑफ अनाइलेशन, यही वो कड़वा ईंधन है, वो फ्यूल है जो हमारे इवोल्यूशन को अचानक कई गुना तेज कर देता है। इतिहास गवाह है, जो तरक्की, जो वैज्ञानिक बदलाव 50 सालों में धीरे धीरे होने चाहिए थे, वो जंग के दबाव में सिर्फ 4 या 5 साल में हो जाते हैं। ये सोचना भी खौफनाक है, पर शायद ये सच है कि इंसान अपनी काबिलियत की हदों को शायद तभी पार करता है जब उसके सर पर मौत मंडरा रही होती है। हम अपनी जान बचाने के लिए ही सही, लेकिन कुछ ऐसा रच जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को जीवन दे जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो किसी भी बड़े सपने को सच करने के लिए सबसे जरूरी है, पैसा और रिस्क लेने की हिम्मत। जरा सोचिए, शांति के दिनों में क्या होता है? अगर किसी वैज्ञानिक के पास कोई क्रांतिकारी आइडिया है तो उसे महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं सिर्फ एक ग्रांट अप्रूव करवाने में। हर कदम पर सवाल पूछे जाते हैं, क्या यह प्रोजेक्ट सुरक्षित है? क्या इससे प्रॉफिट होगा? अगर यह फेल हो गया तो? शांति के समय में दुनिया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर चलती है। हम रिस्क लेने से डरते हैं, हम अपना पैसा डूबते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन जब सायरन बजते हैं और सरहदों पर धुआं उठता है तो इकोनॉमिक्स की ये सारी किताबें खिड़की से बाहर फेंक दी जाती हैं। जंग के दौरान सरकारों के पास सोचने का वक्त नहीं होता और बजट की कोई सीमा नहीं होती। वहां सवाल ये नहीं होता कि इसमें कितना खर्चा आएगा, बल्कि सवाल ये होता है कि क्या ये हमें बचा सकता है। अचानक वो रेड टेप, वो सरकारी अड़चनें जो सालों से फाइलों को रोके बैठी थीं, एक झटके में गायब हो जाती हैं। सरकारें वैज्ञानिकों से कहती हैं, ये रहा ब्लैंक चेक, तुम्हें जो चाहिए वो लो, बस हमें नतीजे चाहिए। सोचिए, वो प्रयोग जो आम दिनों में बहुत ज्यादा रिस्की माने जाते थे, जिन्हें कोई फंड करने को तैयार नहीं था, युद्ध के समय वही सबसे जरूरी बन जाते हैं। क्योंकि जब दांव पर देश का वजूद लगा हो तो पैसे की बर्बादी का डर खत्म हो जाता है। यही वो दौर होता है जब साइंस छलांग लगाती है। वो रिस्क लिए जाते हैं जो शांति के समय कोई सरकार या कंपनी लेने की हिम्मत नहीं करती। ये एक अजीब सच्चाई है ना, कि हम इंसानों को बचाने वाली दवाइयां बनाने के लिए बजट पर बहस करते हैं, लेकिन एक दूसरे को हराने के लिए खजाने खोल देते हैं। अब जरा थ्योरी से निकलकर हकीकत की जमीन पर आते हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसी चीज की जिसने शायद हम में से कई लोगों की जान बचाई है या हमारे अपनों को सुरक्षित रखा है। मैं बात कर रहा हूं एंटीबायोटिक्स की,
खास तौर पर पेनिसिलिन की। सोचिए 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे लैब में ढूंढ तो लिया था, लेकिन यह सिर्फ एक दिलचस्प वैज्ञानिक खोज बनकर रह गई थी। इसे बड़े पैमाने पर बनाने का तरीका किसी के पास नहीं था, और सच तो यह है कि शांति के उस दौर में किसी को उतनी जल्दी भी नहीं थी। ये एक मेडिकल डिस्कवरी थी जो फाइलों में दबी रह सकती थी। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। जंग के मैदान में एक कड़वा और दर्दनाक सच सामने आया। दुश्मन की गोली जितनी जानलेवा थी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थे घाव में फैलने वाले इन्फेक्शन। एक छोटी सी खरोंच भी एक तंदुरुस्त सिपाही के लिए मौत का फरमान बन जाती थी। अस्पताल घायलों से भरे थे जो सिर्फ इसलिए मर रहे थे क्योंकि उनके मामूली जख्म सड़ रहे थे। अचानक सरकार को समझ आया कि अगर जंग जीतनी है तो अपने सिपाहियों को इन मामूली इन्फेक्शन से मरने से बचाना होगा। रातों रात सब कुछ बदल गया। जो पेनिसिलिन एक छोटी सी पेट्री डिश तक सीमित थी, उसके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी कर दी गईं। अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे वॉर प्रायोरिटी बना दिया। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने मिलकर बायोलॉजी को इंडस्ट्री में बदल दिया। नतीजा क्या हुआ? जिस दवा को बनाना नामुमकिन और बहुत महंगा माना जाता था, वो डी-डे तक लाखों डोज में तैयार थी। ये युद्ध की वो अजीब विडंबना है कि लाखों जान लेने वाली उस जंग ने इंसानियत को करोड़ों जान बचाने वाला पहला एंटीबायोटिक दे दिया। हमने दवा बनाना नहीं सीखा, हमने दवा को इंडस्ट्रियल स्केल पर बनाना सीखा, सिर्फ इसलिए ताकि सिपाही लड़ सकें। बायोलॉजी से आप जरा टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ते हैं। आज आप और हम जिस चीज के जरिए जुड़े हैं, ये इंटरनेट, इसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। आज इंटरनेट का मतलब है जानकारी, मनोरंजन और कनेक्शन, लेकिन इसकी जड़ें कोल्ड वॉर के उस बर्फीले डर में गड़ी हैं जब दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। 60 के दशक की बात है। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव अपने चरम पर था। अमेरिका की मिलिट्री को एक बहुत बड़ा डर सता रहा था। उस समय का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, वो एक सेंट्रलाइज्ड हब पर टिका हुआ था। डर यह था कि अगर दुश्मन ने एक भी न्यूक्लियर मिसाइल उस मेन सेंटर पर गिरा दी तो पूरा देश एक झटके में गूंगा पहरा हो जाएगा। सेना के कमांडर्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे और जवाबी हमला करना नामुमकिन हो जाएगा। इस खौफ ने जन्म दिया आरपानेट को। मिलिट्री को एक ऐसा नेटवर्क चाहिए था जिसका कोई एक सर ना हो जिसे काटा जा सके। उन्होंने पैकेट स्विचिंग का तरीका अपनाया, यानी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अलग अलग रास्तों से भेजना। मकसद साफ था कि अगर नेटवर्क का आधा हिस्सा भी तबाह हो जाए, तब भी मैसेज अपनी मंजिल तक पहुंच सके। जरा सोचिए, जिस सिस्टम को इसलिए डिजाइन किया गया था कि न्यूक्लियर युद्ध के बाद भी फौजें लड़ती रहें, आज वही सिस्टम दुनिया को एक साथ जोड़े हुए है। जो कभी सर्वनाश के बाद कम्युनिकेशंस के लिए बना था, आज वो हमारी सभ्यता का नर्वस सिस्टम बन चुका है। एक मिलिट्री डिफेंस टूल आज इंसानी जज्बात, व्यापार और दोस्ती का सबसे बड़ा माध्यम है। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि हमें एक दूसरे के करीब लाने वाली टेक्नोलॉजी असल में हमें एक दूसरे से बचाने के लिए बनाई गई थी? अब अपनी नजरें स्क्रीन से हटाकर आसमान की तरफ उठाइए। स्पेस, अंतरिक्ष, जिसे हम फाइनल फ्रंटियर कहते हैं। जब हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बहादुरी और खोज की रोमांटिक तस्वीरें आती हैं, लेकिन इसकी जड़ों में भी बारूद की गंध है। इस सफर की शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के V2 रॉकेट के साथ। वर्नर बॉन ब्रॉन, जो बाद में अमेरिका के स्पेस प्रोग्राम के हीरो बने, उन्होंने शुरुआत सितारों तक पहुंचने की नहीं, बल्कि लंदन पर बम गिराने के लिए की थी। वो रॉकेट जो आज इंसानों को चांद तक ले जाते हैं, उनके पूर्वज असल में मौत के सौदागर थे। और फिर आया GPS। आज हम फोन निकालते हैं और अपनी लोकेशन किसी को भी भेज देते हैं। कितना आसान है ना? लेकिन ये सिस्टम इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप अपना रास्ता ढूंढ सकें या अपनी कैब ट्रैक कर सकें। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन को जरूरत थी परफेक्शन की। अगर आप दुनिया के दूसरे कोने पर मिसाइल दाग रहे हैं तो आपको इंच इंच का हिसाब चाहिए। एक न्यूक्लियर सबमरीन को समुद्र के बीचों बीच अपनी सटीक लोकेशन पता होनी जरूरी है ताकि उसका निशाना ना चूके। GPS सैटेलाइट्स का ये जाल जो पृथ्वी के चारों ओर बिछा हुआ है, असल में आसमान में बैठी एक ऐसी आंख थी जिसे गाइडेड मिसाइलों और बम वर्षकों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। ये एक मिलिट्री टूल था, विनाश को सटीक बनाने के लिए। लेकिन आज देखिए वक्त का खेल।
वही टेक्नोलॉजी जो कभी मिसाइल की नोक को गाइड करती थी, आज एक एम्बुलेंस को मरीज तक सबसे छोटे रास्ते से पहुंचाती है। वही सिस्टम जो बम गिराने के लिए बना था, आज रात को आपके घर पिज्जा पहुंचाने में मदद करता है। एक हथियार जो अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे मददगार साथी बन गया है। क्या ये सोचना अजीब नहीं लगता कि हमारी जेब में पड़ा फोन उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जो शहरों को नक्शे से मिटाने के लिए डिजाइन की गई थी? तो आज हम कहां खड़े हैं? इंटरनेट, जीपीएस, जेट इंजन और जान बचाने वाली एंटीबायोटिक्स, ये सब आज हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है। इनके बिना आधुनिक दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन जब हम इन आविष्कारों की चमक को देखते हैं तो हमें उनके पीछे के अंधेरे को नहीं भूलना चाहिए। सच्चाई ये है कि हमारी आज की सुख सुविधाओं की कीमत अतीत में लाखों लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। ये एक ऐसा सौदा है जिसे हमने कभी चुना नहीं था, बस हमें विरासत में मिल गया। इतिहास ने हमें बार बार ये साबित किया है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी छलांग तब लगाता है जब वो अपनी ही बनाई खाई के किनारे खड़ा होता है। लेकिन अब 21वीं सदी में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने है। क्या हम सिर्फ तभी तरक्की कर सकते हैं जब हमारे सिर पर बंदूक तनी हो? क्या शांति का मतलब हमेशा ठहराव ही होता है? हमें एक नया रास्ता ढूंढना होगा, एक ऐसा रास्ता जहां आवश्यकता का मतलब अस्तित्व का डर न होकर एक बेहतर भविष्य की उम्मीद हो। हमें यह साबित करना होगा कि हम बिना एक दूसरे को मिटाए भी एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा विकास सिर्फ युद्ध पर निर्भर रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी तो होगी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने वाला कोई इंसान नहीं बचेगा। आखिर में सवाल ये नहीं कि दुनिया बदलेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम अपने बदलने की वजह बदल सकते हैं? क्या हम विनाश के बिना विकास कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस सफर ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि आप इस वॉर एंड इनोवेशन के रिश्ते को कैसे देखते हैं। इनसाइट्स गेटवे पर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए और सीखते रहिए।